हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप जल्द से जल्द कंसीव करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है जानना कि हर एक महिला की पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। किसी की काफ़ी छोटी होती है, किसी की काफ़ी लंबी होती है। तो ऐसे समय में कब आपको रिलेशन में रहना और कब नहीं रहना है। देखिए, मैं ओवुलेशन की बात नहीं कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कि जब गर्भ आरोपित होता है, इम्प्लांटेशन होता है, उस समय आपको संबंध से बचना चाहिए ताकि उस समय आरोपण सही से हो सके और फिर आपका बच्चा जो ठहरा है ना वो खराब ना हो, यानी कि इम्प्लांटेशन फेल ना हो। कई महिलाओं का ऐसा भी कंसर्न होता है कि मेरी पीरियड साइकिल काफ़ी छोटी है, तो ऐसे हिसाब से मैं कब संबंध रखूं, या फिर मेरी बहुत लंबी है तो मुझे कब कब रिलेशन रहना चाहिए। और ये सब करने की वजह से जो भी डाउट है, जो भी मिथ है, जो भी कन्फ्यूज़न है, वो बहुत सारे बढ़ जाते हैं। कई बार कंसीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको छोटी सी इसमें बात बताऊंगी जो कि मेडिकली साइंटिफिकली प्रूवन है, और साथ ही साथ फ्रेंड तमाम महिलाओं की बात करूंगी जिनके पीरियड साइकिल छोटी होती है, बड़ी होती है, लेंदी होती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो ओवुलेशन फेज में आप ट्राई करते हो तो फिर इम्प्लांटेशन फेज में आपको ट्राई करना है या नहीं। इम्प्लांटेशन में आपको संबंध बनाने से आपको क्या इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। ऐसी कई सारी बातें हैं जिसका मैं आज आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को ठीक कर दूंगी, जवाब दे दूंगी, और साथ ही साथ कंसीव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो इम्प्लांटेशन होता है वो आफ्टर ओवुलेशन होता है। हर एक महिला के पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग दूसरे दिन से ही पीरियड्स के अंडे बनने तैयार हो जाते हैं। अंडे बनने में करीब आपको 9 से 10 दिन लग जाता है, मैक्सिमम 12 दिन तो लग ही जाते हैं। तो देखिए, कभी कभी महिलाओं का जो है पीरियड साइकिल लेंदी होता है तो उनका एग जो है वो ज़्यादा दिनों में ग्रो करता है। जिनका बहुत छोटा होता है उनके कम टाइम में ही एग जो है मैच्योर्ड हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऑलवेज एक ऑन एन एवरेज, अगर हेल्दी पीरियड साइकिल मान लीजिए 30 दिन का हम लेते हैं एग्जाम्पल, तो उसमें जो जिस दिन पीरियड आया हर एक महिला का दूसरे दिन से ही जो है एग बनना चालू हो जाता है, और उस एग को करीब 12वें या 14वें दिन निकलकर ओवुलेशन के फेज में आना होता है आपके फिलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे के कांटेक्ट में आकर वो फर्टिलाइज होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार ऐसा संभवतः नहीं हो पाता। जिनकी शॉर्ट पीरियड साइकिल होती है उनकी जो है ओवुलेशन बहुत जल्दी होती है। पीरियड्स खत्म होने के हो सकता है कि 2-3 दिन में ही हो जाती हैं। जिनकी 19 दिनों की, 20 दिनों की पीरियड साइकिल होती है, और जिनकी काफ़ी लेंदी पीरियड साइकिल है, मान लीजिए 40 दिन की है, 45 दिन की है, तो उनके शरीर में क्या होता है 16वें या 18वें दिन पीरियड्स के आते हैं एग, और वो फिर स्पर्म के कांटेक्ट में आके फर्टिलाइज हो सकते हैं। और देन उसके बाद जस्ट आरोपण का काम चालू होता है, यूट्रस में बच्चा रुकता है। तो ये जो फेज होता है इसमें आपको कांटेक्ट बनाना है या नहीं। और दोस्तों, संबंध आपको इस फेज में जो इम्प्लांटेशन का होता है उस समय बनाना है या नहीं, और किस समय रिलेशन बनाने से बचना है, ये 2 बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी कंसीव फटाफट से हो पाएगा। देखिए, एक्चुअली में ये होता है कि मेडिकल साइंस हमें बताती है कि हम जो रिलेशन बना रहे हैं ओवुलेशन से, ले लीजिए, मान लीजिए ओवुलेशन से आप कंटिन्यू 1-2 दिन छोड़कर जब तक कि आपका पीरियड्स का डेट ना आ जाए, मिस ना हो जाए, तब तक आप रिलेशन बना रहे हैं, तो इससे संभावना गर्भधारण की बढ़ती है, कभी भी घटती नहीं है। उसका एक साइंटिफिक कारण ये है कि जितना ज़्यादा आप रिलेशनशिप बनाते हैं 1-2 दिन छोड़कर, ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में 3-4 बार कर ले, आपको 1-2 दिन छोड़कर जो रिलेशनशिप बनाना होता है वो कंटिन्यू आपको जो है 12वें दिन से या 14वें दिन से पीरियड्स के बनाना ही होता है, जब तक कि पीरियड्स आपके मिस नहीं हो जाते। इससे कॉन्सेप्शन का जो लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज होता है। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि आपका अगर पीरियड्स लेंदी है, आपको पता नहीं है कि पीरियड्स कब आएगा, क्योंकि पीरियड्स का साइकिल जो है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है, तो उस कंडीशन में ओवुलेशन कभी भी हो सकता है। और ओवुलेशन किस समय हो रहा है इसकी जानकारी आपको है नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली जिस समय ओवुलेशन आपका होना चाहिए, 30 दिन की पीरियड साइकिल अगर नहीं है तो उस समय नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप रिलेशन बनाते रहते हैं 1-2 दिन छोड़कर, तो जो सेल होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो आपके शरीर में ठहरे हुए रहते हैं, और जब भी एग निकलता है वो उसको फर्टिलाइज कर देते हैं और महिला गर्भधारण कर लेती है। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के डेट में काफ़ी सारे इनरेगुलर पीरियड से जूझ रहे हैं। अब मैं दूसरी बात बताती हूँ। जिन महिलाओं की शॉर्ट पीरियड साइकिल है, मान लीजिए कि आपकी काफ़ी छोटी पीरियड साइकिल है, तो इस दौरान आप संपर्क, यदि आपको पता है कि पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, मेरे हर दिन 1 सप्ताह पीछे हो जाता है, 4 दिन पीछे हो जाता है पीरियड्स, तो ऐसी कंडीशन में जब आपका पीरियड खत्म होता है उसके 2 दिन के बाद से ही ट्राई करना चालू कर देना चाहिए।
अब दूसरी बात जो बहुत सारी महिलाएं पूछती हैं कि आरोपण के समय आपको सेक्स करना है कि नहीं करना है, क्या उस समय भारी भरकम काम करने से मना किया जाता है, ट्रैवलिंग से मना किया जाता है, गर्म खाना खाने से मना किया जाता है, इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो क्या हो सकता है ऐसा? तो देखिए, जिन महिलाओं के इनरेगुलर पीरियड साइकिल है वो अगर इम्प्लांटेशन के दिनों में भी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका ओवुलेशन कब आता है, आगे पीछे होता है, तो इस दौरान भी रिलेशन में रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग पीरियड साइकिल में ओवुलेशन भी देरी से होती है। तो वैसे कंडीशन में आप ये सोचते रहते हैं कि इम्प्लांटेशन का दिन आ गया है मेरा, आप 30 दिन की पीरियड साइकिल से लेकर अपने पीरियड्स को चलती हैं, लेकिन एक्चुअली में हो सकता है उस समय आपका ओवुलेशन फेज हो, तो उस समय आपको ट्राई करते रहना चाहिए। केवल शॉर्ट पीरियड साइकिल की महिलाओं को इम्प्लांटेशन का दिन जो है वो नज़दीक होता है, जल्दी आता है, उस समय रिलेशनशिप को नहीं रखना चाहिए। बाकी जिनकी लेंथी पीरियड साइकिल है वो कंटिन्यू रखें, आपका रिलेशन बनाते रहिए, क्योंकि ओवुलेशन आपका लेट से आता है। अब दूसरी बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ओवुलेशन को नियमित रूप से करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर महिला के लिए जो कंसीव करना चाहती है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पीरियड्स डिस्टर्ब्ड हैं, यानी लेट आते हैं, डिले हो जाते हैं, तो उसको आप ध्यानपूर्वक ठीक ना करें, पहले उसको ठीक करिए, क्योंकि वो खाने पीने से ठीक हो सकता है, घरेलू ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है, उसमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार पीसीओएस की कंडीशन होती है, तो ये एक ऐसी इशू है पीसीओडी या पीसीओएस जो हमारे खान पान से ठीक होती है, ये मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, नहीं ठीक कर सकती है। इसके अलावा थायराइड की कंडीशन में मेडिसिन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारी महिलाओं को लगता है कि थायराइड भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। कंसीव करने के वक्त अगर थायराइड का लेवल अधिक है तो फिर मेडिसिन लेना इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर ओवर वेट है जिसकी वजह से पीरियड्स डिले हो जाते हैं, तो वेट को थोड़ा बहुत कम कर सकती, काफ़ी आसानी से कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दिन भर भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे तब आपका वेट कम होगा। जो भी खाना खाती है ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि अगर 3 चपाती खाती हैं तो 2 खाइए, 1 खाइए और फिर 2 घंटे बाद फिर से खाना खा लीजिए। एक ही बार में आप ना इकट्ठे खाना मत खाइए, इससे आपका बॉडी वेट जो है वो कम नहीं होता, बढ़ता है। आप अगर मील को छोटा छोटा प्लान करेंगी, कम कम क्वांटिटी में खाएंगे, अपने आप वेट कम होने लगेगा, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं होती है। बाकी नेचुरल डाइट मैं आपको बताती ही हूँ, ओवुलेशन ट्रैक करना सीख जाएंगे आप वीडियो को देख करके, वीडियो काफ़ी सारी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हेल्दी कंसेप्शन के लिए ना हर एक स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और नेचुरल तरीका तो बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम तक लेकर चल सकती हैं, बच्चा भी हेल्दी होता है इससे। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई सारी महिलाओं को जो डाउट थे आई थिंक कि क्लियर हो गए होंगे कि कब आपको रिलेशन बनाना है, किन महिलाओं को कब नहीं बनाना है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया है, बाय द वे छोटी सी भी बात आपके मन में रह गई है, तो आप मुझे कमेंट करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकती हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए सभी महिलाओं के साथ जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस डेली चैनल पे आते हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिएगा, बी पॉजिटिवली, जरूर कंसीव हो जाएगा। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।